हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, राइट। तो बेसिक मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में हम बता देते हैं। फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, और उसके बाद जो देखेंगे वही सेम एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ trigonometry. So these are the topic we are going to discuss in this lectures. एंड फिर और उसमें है, फिर आपको पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपको पढ़ने हैं कैलकुलस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलस में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें होगा डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशिएशन एंड अगेन इंटीग्रेशन। Sorry, this is TION, differentiation, and this is integration. So these are the topic I will discuss in this episode of lectures. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, फिर एक एक वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियोस इस पे, और सारे हम लोग इसमें का जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ अलजेब्रा में सबसे पहले जो फार्मूला है आपको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, राइट। और a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab, राइट। और a² - b² की जो फार्मूला होती है a + b × a - b, दिस। फिर यहाँ पे जो होती है a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, दिस। फिर होता है यहाँ पे a + b का होल क्यूब का, इसका जो फार्मूला होता है a³ + b³ + 3 टाइम्स ab × a + b। सो यहाँ पे a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, नीचे देखा था वो, यहाँ पे जो होती है a³ + b³, ठीक है, a³ - b³ -3 टाइम्स ab × a - b, दिस। सो यहाँ पे ऐसा फार्मूला है। यहाँ पे एक और फार्मूला होती है a³ + b³ का जो फार्मूला होता है वो a + b × a² + b² - ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। यहाँ पे होगा a³ - b³ का जो फार्मूला होगी a - b × a² + b² माइनस है तो यहाँ पे +ab, दिस। सो दिस आर द फार्मूला, बेसिक फार्मूला ऑफ द अलजेब्रा, राइट। सो आप इसको लिख लो, फिर देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे रहेंगे, y = x² + bx + c। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, राइट, इक्वेशन। तो आपको पता है कि y = x² bx + c, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? जब भी इसमें जो वेरिएबल आपको दिख रहा है उसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2। मतलब मैक्सिमम पावर अगर 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट।
तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशंस को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी है तो यहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, राइट। अगर ए 0 हो जाती है, ए नॉट इक्वल्स टू 0, देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर बी ई 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, बट ए नॉट 0। अगर ए 0 होगा तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक्स का पावर 2 जो है खत्म हो गया, बी एक्स प्लस सी, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले याद है कि ए 0 नहीं होना चाहिए, और इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कम से कम 2 रूट्स होती है। रूट मीन्स व्हाट, कि कम से कम एक्स का वह 2 वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेट करते हैं तो x का वह 2 क्या वैल्यू होगी जो इस इधर 0 है तो इधर भी 0 होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है निकालने का वो हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज द फार्मूला, डिवाइड बाई व्हाट, 2 टाइम्स a, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, एक बार यहाँ पे प्लस वाला वैल्यू लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस वाला लेंगे। तो यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकलेगा और वही 2 वैल्यू क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा। और इस x को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? इस x जो निकला यहाँ से इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट मीन्स व्हाट, दिस इज द, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद इधर भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। सो आई होप यू गेट दिस। अभी फार्मूला ये आता कैसे है, ये फार्मूला आया कहाँ से, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इसको अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो इसको अगर आपको प्रूफ करनी है कि कहाँ से आया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट ए एक्स स्क्वायर राइट प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, उधर उसको भेज दिए। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉमन लेना है, तो एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी बाई ए एक्स इंटू माइनस सी, राइट। यहाँ पे एक कॉमन लिए, इसमें तो यही है, नहीं तो क्या होगा, बी से ए जाकर डिवाइड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से ए जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, दिस। आई होप यू गेट दिस। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, राइट। सो दिस इज थोड़ा सा, सो अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। हाउ कैन वी सॉल्व दिस, सो कैन इरेज हेयर, ओके। सो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। सो यहाँ से जो मेरा निकल के आया है, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई सी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, दिस, राइट। सो इसको यहाँ पे इरेज कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे माय फ्रेंड, यहाँ पर x हमको क्या करना पड़ेगा, इधर को कंप्लीट स्क्वायर्स हमको बनानी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर को इधर भी ऐड करेंगे और माइनस सी बाई ए यहाँ पे तो है ही, और इस साइड में भी क्या करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर को इधर भी क्या करने वाले हैं हम, ऐड। क्यों, इक्वेशन की साइड में जितना टर्म्स ऐड करोगे इधर भी उतना ही ऐड करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो कुछ इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसको लिखेंगे b बाई 2a इंटू एक्स, देखो फिर 2 कट जाएगा, b बाई एक्स ये उतना ही बचेगा, और यहाँ पे बच गया है b बाई 2a का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू b बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये फार्मूला पे जा रहा है, ये फार्मूला पे जा रहा है, कौन से फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2a और b का जगह पे सारा टर्म और b स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गई x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, दिस। और यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दिस। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो x b बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पे इसको लोगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाने वाली है, 4a स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, एक खत्म हो जाएगा 4, तो माइनस 4 टाइम्स ac प्लस दिस इज a, और यहाँ पे इसको करोगे तो कितना बचने वाली है, b स्क्वायर, सी दिस, इट्स ओके। सो यहाँ पर आगे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर आप अरेंज करके पहले b स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं, माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, राइट।
अब x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगी। तो x प्लस बी बाई 2a उधर जाएगी तो क्या होगा, रूट। तो रूट होगा तो प्लस माइनस दोनों साथ एक साथ लेता है, रूट पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर दिस। अब इसको क्या करेंगे, x को हमको निकालना है तो इसको उधर भेजेंगे तो माइनस बी बाई 2a होगा प्लस माइनस, अब यहाँ क्या बचने वाली है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर से रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा तो कितना होगा 2a, 4 का रूट बाहर 2 और a स्क्वायर का a। तो यहाँ से मेरा जो निकल के आएगा, यहाँ पर 2a को यहाँ पे कुछ हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई वाट 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो you can see this is the formula of what, quadratic equation। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका हम लोग रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आई होप यू गेट दिस एंड कैन इरेज दिस। ओके, ठीक। सो दिस इज द डेरिवेशन यू कैन। तो यहाँ पे जो हम क्या मैंने फ्रेंड ड्राइव कर दिया, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका जो रूट्स होता है, अगर इसको 0 से इक्वेट कर दोगे आप उस साइड में, तो अगर इसका जो रूट्स होगी तो क्या होती है, डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू माइनस क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हो गई, एक और जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, तो इसका 2 रूट्स होंगे। तो लेट, यहाँ पर लिखें लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन आपको पता होगा, आप पढ़ के आए होंगे 10 में, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या होती है फार्मूला, सम ऑफ द रूट्स की फार्मूला होती है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे कितना है, यानी माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एंड जो फार्मूला होती है ना अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। तो देखो सम ऑफ द रूट्स, यानी इसका जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होगा उसका सम अल्फा प्लस बीटा ये आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होती है ना, अल्फा इंटू बीटा, आई होप आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। अल्फा इंटू बीटा क्या होती है, सी बाई ए, क्या होती है, सी बाई ए, दिस, राइट। तो राइट दिस फार्मूला। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, and graph of the quadratic equation will be parabola. I will discuss in the quadratic equation, right? So can I erase this? Okay. तो फिर हम लोग कुछ आते हैं सम बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक्स फार्मूला के बारे में। कितना मिनट हुआ, 3। तो सम एलिमेंट्री फार्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आता होगा, एक यहाँ पे क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल थीटा। व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, द साइड ऑफ द रेशियो ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन राइट एंगल, द रेशियो ऑफ द 2 साइड्स ऑफ इन राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब कोई भी 2 साइड्स का रेशियो लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अलग अलग साइड्स का रेशियो लेने पर अलग अलग उसका नाम है, राइट। तो यहाँ पे थीटा है और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता होता है कि साइन थीटा जो होती है वह होता है पी बाई एच, कॉस थीटा जो होती है वह होती है बी बाई एच। आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं। टैन थीटा क्या होती है, पी बाई वी, दिस, ये हो गया। और फिर अगर साइन का उल्टा होती है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा जो होगी वह एच बाई पी होती है, और कॉस का उल्टा होती है सेक थीटा और ये होती है एच बाई बी, और टैन का उल्टा होती है कॉट थीटा, दिस इज व्हाट, बी बाई पी, दिस। आपको सारी चीज़ें इस फॉर्मूले पता होंगे पहले से, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया।
तो यहाँ पे जो इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लिखने जा रहे हैं, आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यह होती है फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड जो फार्मूला होगी वह होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होती है सेक स्क्वायर थीटा, राइट। फिर होती है यहाँ पे आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिस, राइट। फिर यहाँ पे और हम फार्मूला कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें। यहाँ पे होती है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसका जो फार्मूला होती है वह होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट, दिस। फिर यहीं पे इसका माइनस में अगर रहेगा साइन ए माइनस बी, तो इसका जो फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, दिस, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला। फिर यहाँ पे एक और जो फार्मूला होगी, यहाँ पे होती है कॉस ए प्लस बी, तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, दिस। अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अगर इस तरह से है कॉस ए माइनस वी, जो इसका फार्मूला होती है वह होता है क्या, वट, यहाँ पे होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दिस। आई होप you know this and this is very important. This all the formulas you need to remember this, right? So can I erase this? Okay, आप पॉज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो 8 नंबर का जो फार्मूला यहाँ पे आ रही है वो क्या होगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। फिर जो फार्मूला यहाँ पे है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका जो फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आप इसको नोट्स करो। ओके, मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर जो फार्मूला होता है यहाँ पे एक और, इसको 9th नंबर डालो, इसको 10 नंबर डालो। फिर यहाँ पे एक और फार्मूला tan होता है, tan का फार्मूला tan a प्लस बी, इसका जो फार्मूला होती है वह होती है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, दिस। दिखाई देता वो जो सूत्र होता है यहाँ पर। और यहाँ पर 12th नंबर का जो होती है वह होता है tan a माइनस v इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b, दिस आर द फार्मूला, राइट। सो आपको पता चल गया ये सारे जो फार्मूला हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में भी आपको काम आएंगे, राइट। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। कुछ यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ इसमें देखेंगे रिलेशंस बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंड रिलेशंस बिटवीन द थीटा, रिलेशंस बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ये हमको देखना था, डिग्री एंड रेडियन, राइट। तो डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशंस है, तो आप यहाँ पर देखो भाई, ठीक है। और ये दोनों है क्या, देखो भाई, डिग्री एंड रेडियंस क्या है, दिस आर द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। एंगल्स को मेजर्स करने के लिए क्या है, यूनिट है। जैसे
और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर्स हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर है। तो जस्ट लाइक दिस कि एंगल्स को मेजर करने के लिए डिग्री है, रेडियंस है और सभी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है और सॉरी दिस इज सर्कल, सॉरी सर्कल और दिस इज सेंटर। तो यहाँ से इस सर्कल कुछ थीटा एंगल, थीटा इन डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल है और दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज व्हाट आर्क, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो जो यहाँ पे थीटा जो होती है ना वो होता है आर्क ऑफ सर्कल, आर्क डिवाइड बाई रेडियस, यह होता है रेडियन में, इधर होता है रेडियन में, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस और यहाँ पे रेडियन। तो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर आप लिख सकते हैं और दिस इज व्हाट रेडियन में। और यहाँ पे एस जो होगा, एस इज इक्वल्स टू होगा आर थीटा, और थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में, राइट। थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो एस यानी आर्क ऑफ सर्कल निकालने का जो फॉर्मूला है, इस आर को अगर निकालना है तो आपको आर इंटू थीटा से मल्टीप्लाई करने होंगे और थीटा किस में आने चाहिए, रेडियंस में, राइट। अब क्या यहाँ पर रिलेशन निकल गया, जैसे हम लोग डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, राइट, और रेडियन को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। दिस इज डिग्री, 1 डिग्री और ये क्या है, 1 रेडियन, राइट। तो फिर इसको हम करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ, यहाँ से ये पूरा एक बार कंप्लीट रोटेट कर गया तो कितना एंगल बना लेगा, एक बार कंप्लीट रोटेट कर गया तो कितना एंगल बना लेगा, एंगल बना लेगा 2 पाई, कितना बना लेगा, सॉरी 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री एंगल थीटा कितना कवर करेगा, तो थीटा इसको फार्मूला क्या होता है, थीटा का फार्मूला होता है आर्क, आर्क का मतलब क्या होगा, पूरा ही लेंथ करना पड़ेगा। तो पूरा ही लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। यहाँ से थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो आर्क यहाँ पे अगर यहाँ से पार्टिकल यहाँ के आ गया, यानी पूरा एंगल 360 डिग्री बना रहा है, तो उसके लिए आर्क कितना होगा, पूरा 2 पाई आर। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 2 पाई आर डिवाइड बाई रेडियस आर, राइट। तो यहाँ पर इधर आता है रेडियन में, इधर तो रेडियन होना चाहिए और इधर डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री थीटा और यहाँ पर 2 पाई रेडियन। तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360, कितना हो जाएगा, 360 ना, थीटा कितना 360 और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन। तो रेडियन इसको सी से यहाँ पर तो इसे कट जाएगा तो कितना होगा, 180 पाई रेडियन। तो आपको याद रखना क्या है कि पाई रेडियन में कितना होता है, डिग्री 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, दिस इज द फॉर्मूला। तो पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होती है, कितना होती है 180 डिग्री, राइट। दिस कितना मिनट वो, सो इसको मिटा देते हैं रेज, आप पॉज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया कि मेरा पाई रेडियन में, दिस पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री एंगल, राइट। दिस दोनों में रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियन में। तो 1 रेडियन में कितना आएगा, 1 रेडियन में आ जाएगा 180 डिवाइड बाई पाई, राइट। और पाई के वैल्यू को पता होना चाहिए कि 222/7 होता है और यहाँ पर कितना 180। तो यहाँ पर इतना ही रेडियन है। तो दिस इज़ 1 रेडियन में कितना, अगर 1 रेडियन 7/22/7। तो 1 रेडियन में अगर पूछेगा कि एंगल और सॉरी डिग्री कितना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 90 और ये कितना होगा 11, कितना होगा 9×7=63, यानी कितना 63011। तो यहाँ पे इसको डिवाइड आप करोगे तो कितना होगा 55, 11×5 = 55 होता है। और तो 880, 11×7 = 77 और फिर कितना उतरने वाला है 3 और कितना 11×2 = 22, फिर कितना होगा 8 यहाँ पे। तो दिस इज़ द डिग्री, माने 1 रेडियन में माने कितना होगा, 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है 57.27 डिग्री, राइट। इस तरह से 57.27 डिग्री। सो दिस इज द रिलेशंस बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। कैन यू राइज दिस, ओके। अब जैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। 60 डिग्री को क्या कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन में कन्वर्ट करना। तो हमको पता है कि पाई रेडियन में कितना एंगल होता है 180 डिग्री।
और 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 होगा कि नहीं होगा। तो 1 डिग्री में पाई बाई 80, तो 60 डिग्री में कितना होगा, तो 60 से इधर भी गुना करो, तो पाई बाई 180 गुना 60, तो कट जाएगा, तो कितना होगा, पाई बाई 3, कितना होगा, पाई बाई 3। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 3 रेडियन, राइट। आई होप यू गेट दिस कंसेप्ट्स। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।